दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हर रोज़ आपको हमारी वीडियो मिलती है स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज मैं कुछ हट करके आपको बात करने वाला हूँ कृषि स्वास्थ्य के प्रति। कृषि को कैसे स्वस्थ किया जाए। जो भाई कृषि करने वाले हैं, जो भाई कृषि करवाते हैं, यानी ज़मींदार हैं, बड़े ज़मींदार हैं या छोटे ज़मींदार हैं, जो घर पर भी अपने खेती बाड़ी करते हैं, छोटी मोटी 200-400 गज के प्लाट में अपने सब्जियां लगाते हैं, वो किस तरह से अपने खेत को स्वस्थ बना सकते हैं और ज़्यादा उपज बिना किसी केमिकल डाले आप ले सकते हैं, उसका एक फार्मूला है। ये एक खेत है। आज मैं आया हुआ हूँ कोटपुतली में, राजस्थान। कोटपुतली राजस्थान में हमारे भाई हैं लेखराज जी। कृषि करने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से खेती की है और वो खेती ही नहीं की है। ये जो लेखराज भाई जी हैं, ये एक कंपनी में जॉब करते थे और इनकी जो सैलरी पैकेज था वो 26 लाख रुपए था, और उसको छोड़ करके वो इस कृषि में उतरे हैं। और उन्होंने इस कृषि में उतर के इतना ज़बरदस्त काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आज लाखों लोग इनके पास में हर साल आते हैं, विजिटर देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने विजिटर आते हैं। आज भी मैंने देखा नेपाल से 2 पार्टियां आई हुई हैं। सामने हमारे भाई बैठे भी हैं, वो अभी समझने के लिए कुछ भाई यहाँ रह गए हैं और कुछ चले गए हैं। तो मानने की बात ये है, सुनने की बात ये है, समझने की बात ये है कि ऐसा क्या है इस तकनीक में कि बिना रसायन के, बिना मतलब केमिकल किए, इस्तेमाल किए आप खेती कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट दिखा देते हैं। ये देखिए आप, एक तो इनका तरीका देखिए। ये एप्पल बेरी लगी है और फिर यहाँ पर ये पेठे लगे हैं, पेठे की बेल लगाई हुई है, और फिर इसके बिल्कुल साथ ये बड़े पौधे आम के लगे हुए हैं, फिर पेठा लगा हुआ है, फिर इसके बाद में ये छोटे पौधे लगे हुए हैं, और बाउंड्री पे कुछ अलग पौधे लगे हुए हैं। और इनकी बाउंड्री मैंने उधर पल्ली साइड खेतों में देखा है, नेपियर घास की पूरी बाउंड्री पे नेपियर घास लगा हुआ है। इधर सामने दिखाई भी दे रहा है आपको, ये इनकी बाउंड्री है और ये नेपियर घास बाउंड्री पे लगा हुआ है। तो नेपियर घास क्या करता है, जो लू के बहुत खतरनाक थपेड़े आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, उनको रोकने का काम करता है। और जो कीट पतंग जो पड़ोसी के खेत से हमारे खेत में आ जाते हैं, उनको रोकने का काम करता है। तो इस तरह से ये खेती की हुई है। फार्मूला तो ये है। और दूसरा क्या है कि ये रसायन तैयार करते हैं। जैसे तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ ये आपको रसायन। ये देखिए आप, यहाँ पर ये रसायन तैयार हो रहा है। ये एक टैंकी में पानी है, नीचे आंवला है और इसमें गुड़ का मिश्रण किया हुआ है। ये इसको बंद करके रख दिया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त रसायन तैयार होगा। जिन फलों में बहुत ज़्यादा कीट आते हैं, पतंग आते हैं, जिनके साइज छोटे रहते हैं, फल बड़ा नहीं हो पाता या जिनमें स्वाद नहीं बन पाता, तो इन रसायन का प्रयोग करके, ये एक रसायन है आंवले का, और इसी तरह से इन्होंने बेल का रसायन तैयार किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था, आंवले का रसायन दिखाया आपको। अभी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप इसको, ये बेल है। बेल के फल इसके अंदर डले हुए हैं, काट करके बेल के फल डाल रखे हैं, गुड़ डाल रखा है, पानी डाल रखा है। ये बेल का रसायन तैयार हो रहा है। अब जिस खेत के अंदर ये रसायन डाल दिया, उसके फलों का साइज, मान लो कि आपने नींबू लगाया है, मान लो आपने संतरा लगाया है, आपने घिया लगाई है, आपने कद्दू लगाया है, कोई भी सब्जी लगाई है, कुछ भी लगाया है, उसके फलों का साइज बड़ा होगा और उसके अंदर स्वाद इतना ज़बरदस्त होगा कि आप खा करके इतने मस्त हो जाएंगे, कहेंगे कि यार ये टेक्निक तो अपनानी है। और एक भी कोई भी केमिकल का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। और अभी भी लेखराज भाई जी लाखों रुपए कमा रहे हैं इस खेती से, इस टेक्निक से। और इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां इनके इस प्रोडक्ट को खरीदती हैं। जैसे ये खट्टा रसायन है, ये दिव्य रसायन है, और इधर आपको मैं दिखाता हूँ ये मीठा रसायन है। ये इस तरह से अलग अलग तरह के रसायन इन्होंने तैयार किए हुए हैं
और इसी का छिड़काव करके ये अपने खेत के अंदर डालते हैं। और आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पौधे, ये आंवला इनके खुद ही के तैयार करते हैं। ये आंवले लगे हुए भी होंगे यहाँ पे। और इस तरह से मतलब आपको अगर ऐसी खेती करनी है जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं डालना, स्वस्थ खेती करनी है, मस्त खेती करनी है, लोगों का स्वास्थ्य भी सुधारना और अपना आर्थिक स्वावलंबन भी पैदा करना है, तो आप विदेशी कंपनियों की इन षड्यंत्रकारी चीज़ों से हट करके ताराचंद बेल जी भाई की वीडियो देखें, उसमें पढ़ें कैसे रसायन बनाए जाते हैं, उनकी किताबें भी आती हैं उनको पढ़ें। या फिर ऐसे भाई जो लेखराज जी जैसे जो अपनी इतना बड़ा मतलब पैकेज छोड़ करके वो इस काम में लगे हुए हैं, तो इनसे मिलें, इनसे समझें और इनसे ट्रेनिंग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।